एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है ट्यूसडे। हाँ, आज है ट्यूसडे एंड मेरी हालत को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। जैसे हालत में हो वैसे मैंने सोचा कि ब्लॉग बना लिया जाता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ बाद में थोड़ा सा ठीक ठाक होके नहा खा के ब्लॉग बनाया जाए, या थोड़े बहुत जो इमरजेंसी के काम है फटाफट वाले वो सारे करके फिर ब्लॉग की स्टार्टिंग की जाए। फिर होता ही नहीं, फिर इवनिंग हो जाती है एंड फिर लगता है कि अब क्या ब्लॉग स्टार्ट करूँ। अब तो कोई ब्लॉग स्टार्ट करने में यही नहीं है। एंड अभी फ़िलहाल जो है रेडी वेडी होके बैठने वाला मूड बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया क्या चल रहा है क्या नहीं। तो अभी तक जो है हमारा नया घर फाइनल नहीं हुआ है। हाँ, चल रहा है हमारा कि हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ चले जाएँ। एक्चुअली बहुत मतलब ज़िंदगी ऐसा लग रहा है सर्कल की तरह गोल घूम रही है। यहाँ रहते थे पहले, यहाँ से फ्लैट में गए, फ्लैट से उस वाले रूम में गए थे हम लोग, उस वाले रूम से फिर यहाँ आए, यहाँ से फिर फ्लैट में जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ज़िंदगी एक गोल चक्कर घुमवा रही है, ऐसे टाइप लग रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है लाइफ में। बस भगवान से भी प्रे कर रही हूँ एंड दिल में भी यही सोच के रख रही हूँ कि अभी मैं नए घर में जाऊँगी तो वहाँ पे सब कुछ अच्छा होने वाला है। सारी चीज़ें अच्छी होंगी, मेरे चैनल में प्रोग्रेस होगा, नए घर में मेरे बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी, मेरी अच्छी हेल्थ रहेगी, विवेक की अच्छी हेल्थ रहेगी एंड हम लोग बहुत हैप्पीली रहेंगे नए घर में। नया घर जो होगा हम सबके लिए हैप्पी ही रहने वाला है। बस यही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अभी मैं दिन निकाल रही हूँ। एक्चुअली बहुत टेंशन चल रहा है सर के ऊपर में, क्योंकि वो होता है ना तुरंत से घर ढूंढना, इतने सारे सामान को शिफ्ट करना, देन बच्चे हैं, देन उन सारे चीज़ों को रीअरेंज करना बहुत बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होता है। एंड घर पे कोई भी नहीं है, विवेक भी ड्यूटी जाएंगे, विवेक भी छुट्टी नहीं ले पाएंगे। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। बहुत टेंशन आ रहा है, बहुत टेंशन आ रहा है। भाई की भी तबीयत खराब है तो भाई मम्मी को लेके आ नहीं पा रहे हैं, नहीं तो भाई और मम्मी अगर आ गए होते तो भाई की थोड़ी सी हेल्प मिल गई होती, मम्मी बाबू और पीकू को संभाल लेती। मतलब ऐसा होता है ना, थोड़ी थोड़ी हेल्प सबकी तरफ से मिल जाती थी। तो वही विवेक ड्यूटी पे जाते तो भाई एक जेंट्स जो है वो घर पे रहते थे एक दो दिन के लिए, तो भी तो मुझे थोड़ी बहुत हेल्प मिलती थी। कोई अगर बड़े वाली चीज़ें अगर मुझे लिफ्ट करवाना है यहाँ से वहाँ करना है तो वो हेल्प मिल जाती थी। बापू और पीकू को संभालने के लिए मम्मी हो जाती थी, बट वो भी नहीं आ पा रही क्योंकि भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, उसको फीवर वगैरह चल रहा है, तो वो नहीं आ पाएंगे। एंड मैंने भी उनसे कहा भी नहीं है, इवन मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम भी नहीं शेयर की थी अभी तक, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कोई बीमार है हम बताए ऐसे, क्योंकि फिर उनको भी बुरा लगेगा। इस वजह से सिर्फ मम्मी को पता है ये चीज़। तो मम्मी वही कह रही थी कि हम आए क्या, मैंने कहा कि नहीं भैया ठीक नहीं है मत आओ। इस वजह से तो बस यही सारी चीज़ें, बस भगवान से दुआ करूँगी सब कुछ ठीक हो जाए। इस बार सच में ठीक ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा इस बार। ये नया साल जो 2021 है ये सच में अच्छा ही जाएगा मेरे लिए, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो यूट्यूब का जो मेरा पिन है ना वो मैं 2 बार आके वापस जा चुका है एड्रेस की वजह से। एंड अभी एक आपको हैप्पी बात बता दूँ कि जहाँ का एड्रेस वहाँ पे डला है मैं वहीं जगह पे रहने जा रही हूँ, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस एक बार वो पोस्टमैन को बता के आना पड़ेगा कि भैया मैं वहीं पर रहने चली गई हूँ करके। तो मैंने कल से जो है फिर से अप्लाई किया पिन के लिए। रात में मैं 2:30 बजे तक बैठी हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ से क्या करना है। मैं 4-5 दिनों से जो है वही सोच रही हूँ। बहुत से यूट्यूबर से हेल्प मांगी मैंने, बहुत से यूट्यूबर को इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पर मैसेज कर रही हूँ मैं कि प्लीज़ हेल्प कर दो, प्लीज़ हेल्प कर दो। कोई हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। सच में ये दुनिया बहुत ही अलग है। अगर कोई है ना पहले सीढ़ी से अगर टॉप फ्लोर पे पहुंच जाता है ना, तो वो कभी सोचता ही नहीं कि यार कोई बंदा फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर पे है या पहली सीढ़ी पे है, तो उसको भी ऊपर तक लाया जाए, पहुंचाया जाए। हम भी वहाँ पे थे कभी, हमें भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, ऐसे कोई नहीं सोचता है। सच में कोई नहीं सोचता है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मैंने कल रीअप्लाई कर दिया है पिन, तो अभी आ ही जाएगा मे बी 5-6 दिनों में। तो एक बार मैं जाके पोस्टमैन से वगैरह बात कर लूँगी। तो चलिए, मैं इस साल कोई निगेटिव बातें नहीं करने वाली थी, कुछ निगेटिव ज़िंदगी में जीवन में जो है ज़िंदगी में कुछ भी नहीं लाना चाहती थी, बट थोड़ी बहुत चीज़ें आ गई है तो कोई नहीं। यहाँ से आगे जो है सारी चीज़ें अभी देखना आप, मेरे ब्लॉग्स में भी सारी चीज़ें हैप्पी हैप्पी ही होने वाली है। चैनल मेरा सक्सेस हो जाएगा इस साल एंड बच्चे भी सब ठीक रहेंगे, हम लोग भी, एंड सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो चलिए चल के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें जो है मैंने ऑलरेडी कर लिए है, थोड़े बहुत काम जो है कर लिए। बाबू को वहाँ पे सुला दिया है मैंने, एंड बाबू जो आजकल पता नहीं नींद में बहुत डर रहा है, तो मैंने उसके ऊपर जो है मेरा वाला एक ब्लाउज़ डाल दिया, आप देख रहे होंगे ब्लाउज़ डाल दिया है। मम्मी वगैरह कहते हैं कि उसके ऊपर एक ब्लाउज़ डाल के रखा करो, तो वो डाल दिया है। एंड बस यही चीज़ें है, ब्लॉग एडिट नहीं किया है, ब्लॉग वगैरह डालना है, तो चलो चल के करते हैं। विवेक गए हैं फ्लैट को फाइनल करने, वो देखने गए। मैंने कहा कि इतने काम है, इवन मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है
तो मैंने विवेक से कहा कि आप जाओ, आप जाके फाइनल कर दिया, क्योंकि देख के तो मैंने ऑलरेडी रख चुका है, तो मुझे जाके देख के पसंद करने वाली ऐसा कोई मैटर है ही नहीं। मैंने कहा आप जाके फाइनल कर लो, आज मंगलवार है, आज शिफ्टिंग नहीं करते, मंगलवार बहुत बेकार दिन होता है, तो हम लोग बुधवार गुरुवार को शिफ्ट कर लेंगे। तो बस यही सोचा है, यहाँ पे रेंट वेंट सारा चीज़ें क्लियर कर दिए हम लोगों ने। तो बस अभी यही सारी चीज़ें चल रही है। विवेक आएंगे तो फिर गुड न्यूज़ देंगे, तो मैं आपको भी गुड न्यूज़ देती हूँ। मे बी मैंने उनसे कहा है कि आप छोटी सी क्लिप लेके आइएगा, मे बी अगर वो क्लिप लेके आते हैं तो मैं इस ब्लॉग में शेयर करूँगी आप सबके साथ। ओके सो फ्रेंड्स, मैं जो हूँ अभी डायरेक्टली रात में जो है व्लॉग बना रही हूँ। सुबह के बाद में जो है मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पाई। पता है सुबह या शाम में मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं बना ही नहीं पाई। थोड़े बहुत काम चल रहे थे घर के, थोड़ी बहुत बाहर की चीज़ें भी कुछ थी, वो क्लीनिंग करनी थी, वो वगैरह कर रही थी मैं। एंड इवनिंग में जो है हम लोग चले गए थे थोड़ा सा बाहर, मुझे बाबू के लिए कुछ थोड़ी सी बॉटल वॉटल लानी थी, तो हम लोग जो है वहाँ पे चले गए थे। यहाँ पे जो है हमारे घर में पैकिंग चल रही है, यहाँ भी भी पैक कर रहे हैं, यहाँ कपड़े, हाँ कपड़े करा चाहिए बेटा। तो यहाँ पे जो है सबके कपड़े पैक, किचन में फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ है, वहाँ मैंने चावल बनाया है, क्योंकि मैं कल जो है राइस को फ्राई करके लेके जाऊँगी। यहाँ पे जो है ये शोकेस पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। जो साइड वाली दीदी है उन्होंने सब नीचे निकाल के दिया, एंड पीकू ने जो है वहाँ पे भर दिया। कुछ नहीं, उसके टॉयज टेडीज यही सारी चीज़ें थी, उसने जो है सारी चीज़ें पैक कर ली। यहाँ पे ड्रेसिंग का सामान भी जो है वही दीदी ने पैक करके दिया था। एंड मैं गई थी बापू की दूध के लिए, मुझे पानी लगेगा गर्म वाला, तो मेरे पास एक भी बॉटल नहीं है, तो फिर मैं ये बॉटल लेके आ गई। बहुत अच्छी लग रही थी एक्चुअली, मैं किचन में रखूँगी इस बॉटल को, फिलहाल बाबू के दूध के लिए यूज़ कर लूँगी। तो बस यही लेके आ गई थी। तिल का तेल चाहिए था मुझे, ये दिया लगाने के लिए नहीं क्या, तो वो लेके आ गई हूँ। एंड बस छोटी मोटी चीज़ें लेके आ गई, जैसे कि मेकअप वीडियोस मैं अपने दूसरे चैनल के लिए शूट करती हूँ, तो उसके लिए मुझे चाहिए थी लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश, तो मैं ये एक लेके आ गई हूँ ग्लिटर वाली, एंड एक येलो कलर की नेल पॉलिश लेके आ गई थी। उसके बाद में एक लिपस्टिक लेके आ गई थी मैं, ये एक रेड कलर में लिपस्टिक है, बहुत अच्छी है, मैं दिखाती हूँ आपको। एक्चुअली थोड़ी सी डैमेज है, बट इसका जो है दूसरा पीस था ही नहीं उनके पास, एंड मुझे ये बहुत अच्छी लगी। पैकेजिंग भी एंड हर चीज़ इसे लिखनी देखिए इस टाइप से है, तो ये मैंने खरीद ली है। एंड अभी जो हम लोग खाना खाएंगे, एक्चुअली विवेक के फ्रेंड के घर में हम लोगों का खाना था, इनविटेशन था हमको वहाँ पे, बट मैं जा ही नहीं पाई, बाबू नहीं रह रहा था। एंड इतने सारी चीज़ों के बीच में, इतने सारे टेंशन के बीच में मुझे लगा ही नहीं कि सही रहेगा मेरा जाना। मैंने कहा विवेक को, बच्चों को मैं संभाल लेती हूँ, आप जाके खा के आ जाओ। विवेक जाके खा के आ गए, एंड मेरे लिए भी टिफ़िन लेके आ गए हैं वहीं से, उन्होंने कहा कि टिफ़िन भी लेके जाओ, तो लेके आ गए। कभी मैंने राइस बनाया है, तो अभी हम लोग खाना खाएंगे, चलिए खाना खाते हैं, उसके बाद में मुझे और थोड़ी बहुत जो है पैकिंग करनी है, तो वो करते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, फाइनली काफ़ी टाइम के बाद में मिल रही हूँ। सोचा था कि मैं जो हूँ पैकिंग वैकिंग करते समय पूरा जो है ब्लॉग बनाऊंगी, बट ऑब्वियसली नहीं हो पाता है दो दो बच्चों के साथ में। अब किसी को लगेगा मैं निगेटिव बातें कर रही हूँ, बट निगेटिव बातें नहीं कर रही हूँ, रियल फैक्ट बता रही हूँ जो मेरे लाइफ का है वो। एक बच्चे को गोदी में लो, एक बच्चे को संभालो, बेटा इसको हाथ मत लगाओ, बेटा वैसे मत करो, बेटा बेटा ऐसे मत करो, बेटा वहाँ लग जाएगा। ऐसे करते करते कंटिन्यूसली जो है एक बच्चा ऐसे हाथ में रहता है, तो नहीं हो पाता है। कभी कभी ध्यान में नहीं रहता है, कभी कभी कैमरा नहीं सेट कर पाती हूँ, कुछ ना कुछ जो है वो हो ही जाता है। इस वजह से जो है मैंने शूट नहीं किया, बट ऑलमोस्ट पैकिंग डन है। ये दोनों भी रैक पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। ये जो है मेरे पूरे ये काउंटर वाउंटर पोंछने के कपड़े हैं, तो ये मैं एक इसमें डाल दूंगी। ये पूरा खाली हो चुका है।
ये डॉक्यूमेंट्स का है, बस इसको उठाना है। और ये सारे गिफ्ट है तो अभी देखते हैं विवेक कहाँ पैक करने के लिए कहते हैं। और ये ऊपर वाली चीज़ें तो कल जो बॉयज़ लोग आएंगे ना सामान उठाने के लिए वो ही रख लेंगे। एंड ड्रेसिंग अलमारी सारी चीज़ें खाली हो चुकी हैं। किचन में बाकी कुछ खाली नहीं हुआ है, बस ये मैंने जो डब्बे थे ना वो एक बॉक्स में, ये एक प्लास्टिक का जो टब है ना उसमें मैंने डाल के रख दिए। एंड ये बड़े बड़े जो है वो उठा के लेके जाएंगे। एंड कप्स वगैरह जो है वो मैं कल ही एक थैले में जो है डाल दूंगी, मतलब जिससे कि सेफ रहे। एंड आपको हॉल दिखाती हूँ मैं। तो इस तरीके से जो है सारी चीज़ें खाली हो चुकी है। एक्चुअली पीकू सो गई है एंड विवेक जो है आधी पैकिंग करने लग गए। एंड उसके बाद में ड्यूटी चले गए, 11 बजे उनको ड्यूटी जाने थी, उनकी नाइट शिफ्ट थी आज। क्योंकि कल हम लोगों को जो है पूरा सामान शिफ्ट करवाना है, इस वजह से उनको छुट्टी नहीं लेनी थी तो फिर वो चले गए। एंड पीकू फिर सो गई है एंड मैंने पूरा किया है। एंड वो जो भी बेडशीट में बांधी है वो हमारे कपड़े हैं। सच में जब भी कोई हमारे यहाँ शिफ्ट कराने आते हैं सब जन हैरान हो जाते हैं कि बर्तन ये सारी चीज़ें छोड़ के आपके कपड़े कितने हैं। हम सबके जो है 6-7 बेडशीट बांधनी पड़ती है इतने बड़े बड़े, तब जाके कपड़े पूरे आते हैं नए घर घर में पहनने वाले। वरना किसी आप 20 बैग लगा लो बट नहीं आ पाएंगे वो। एंड 20 बैग किस इंसान के पास होंगे, हार्डली 2 या 3 बैग होते हैं। तो इस बार जो है बैग्स में जो है सिर्फ बाबू के कपड़े रखे हैं। एंड इस वाले बैग में जो है मेरा जो है स्टफ मैंने वो रखा है जो मेरे लिए एक्सपेंसिव है, तो वो है। एंड पर्स बस है, समझ जाओ आप मैं क्या बोल रही हूँ। वो सारी चीज़ें वो मेरे पास में कंटिन्यूसली मेरे शोल्डर पे लटकी रहेगी। एंड बाकी की चीज़ें इस तरीके से जो है वो पैक हो चुकी है। यहाँ पे गद्दा है तो ये ऐसे ही उठ जाएगा। एंड बाकी की चीज़ें जो कि बॉयज़ आएंगे तो वो उठा लेंगे। बस कल सुबह उठ के मुझे नाश्ता बनवाना है एंड थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो करनी है। एंड सबसे बुरी बात है मेरे लिए कल की, मुझे जो है अपने मेड को कल से बंद करना है। मुझे बहुत पसंद है मेरी जो मेड है ना, वो आंटी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम से है, बहुत समझ के लिए है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे इतना सा भी कुछ भारी उठाने नहीं देती थी, वो बहुत मेरी केयर करती थी, बहुत ज़्यादा। कुछ भी नहीं उठाने दिया, इवन बर्तन तक उन्होंने बाहर नहीं निकालने दिए मुझे। खुद आके जो है बर्तन लेके जाया करती थी घर से। अंदर से बाहर बाहर घिसती वो बर्तन तो इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा है। मैंने अभी तक उनको नहीं बताया है, कल मैं बताऊंगी उनको। एंड हम लोग जो है हम लोगों ने उनसे प्रॉमिस किया था कि जब तक वो काम करते रहेंगी तब तक हम उनको अपने घर में रखेंगे। एंड हर 6 महीने में मैं उनके पैसे बढ़ाने वाली थी। एंड एक्चुअली बाबू हुआ तब से मैंने पैसे भी उनके बढ़ा दिए थे। वो बहुत खुश थी कि उनके बिना कहने से मैंने पैसे बढ़ा दिए। दिवाली में मैंने उसको उनको बहुत अच्छे खासे गिफ्ट मिठाई एंड नमकीन सारी चीज़ें दी थी तो बहुत खुश थी। एंड अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं उनको निकालूंगी। ऑब्वियसली हमारे घर में वो काम करते तो उसी से उनका घर चलता है, इसलिए मेरा बहुत दिल दुख रहा है उनके लिए। मेरे लिए मुझे उतना कुछ नहीं लग रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ बस 2-3 दिन मुझे मुश्किल होगी सामान ले जाना शिफ्ट करना। उसके बाद में तो मैं हैप्पीली रहूँगी वहाँ पे भी। बट मुझे उनका ये लग रहा है कि मेरा एक घर कम हो गया। बट कल मैं उनको थोड़े ज़्यादा पैसे दूंगी, मैंने विवेक से कहा है कि इस महीने तो मुझे मेरी मेरी पॉकेट मनी मत देना, मैं आंटी को दे दूंगी अपने पास से कुछ 1000 रुपये। तो मैंने विवेक से ये कहा है कि मैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से पैसे दे दूंगी उनको। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो एंड कल आंटी का पता नहीं क्या रिएक्शन रहेगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको कल के नेक्स्ट व्लॉग के साथ। होपफुली, मैं प्रॉमिस नहीं करती बट होपफुली कल एक व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। थोड़ा बहुत तो भी करके शूट करने की कोशिश करूँगी। नए घर में पता नहीं पेंटिंग हुई है नहीं हुई है, विवेक कहते हैं कल सुबह जाके देखेंगे पेंटिंग चल रही है या नहीं हुई है। तो बस यही सारी चीज़ें। अभी मैं सोच रही हूँ सोने जाती हूँ, अभी जो है टाइम हो रहा है 1:30 बज गए हैं। तो अभी 1:30 बज गए हैं, अब मैं जाने वाली हूँ सोने। सुबह भी जल्दी उठना है और थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ करनी है। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को करती हूँ एंड मिलती हूँ कल के नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय, गुड नाइट।